माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टाइम डिस्टेंस स्पीड का है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप बनते हैं इस टॉपिक से वो मैं लेके आया हूँ। 8-9 क्वेश्चन है, 8-9 टाइप अलग अलग से कवर की गई हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ इस चैप्टर का। डिस्टेंस क्या होती है, टाइम इनटू स्पीड, ये सबको ही पता होगी ये बात। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड और जो टाइम है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो जब इनको रेशियो में लेंगे ना हम, जैसे स्पीड का रेशियो है 3:4, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 4:3 होगा। तो ये इनवर्स होते हैं यानी अपोजिट होते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड चीज क्या है, अगर आपने जैसे 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको करना मीटर पर सेकंड में चेंज। तो देखो ये बड़ी यूनिट है, इससे आप जा रहे हो छोटी यूनिट में, तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18, तो यानी छोटा ही है। छोटे से ही मल्टीप्लाई करोगे, जिस छोटे में जा रहे हो तो छोटे से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड होता, आप जानना है अपने किलोमीटर पर आवर में, तो आप करोगे 18/5। आपने बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करोगे। ये आसानी है। वैसे तो आप बना सकते हो किलोमीटर को, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 से डिवाइड, बट ये चीज अगर याद रखोगे सिंपल सी बात है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद जब ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट यानी ये ए उस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, अपोजिट है, तो इनकी जो स्पीड होती है ना वो प्लस हो जाती है। मान लो ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये इधर से, तो दोनों जल्दी ही मिलेंगे ना एक दूसरे को, तो इसलिए स्पीड क्या कर देते हैं, इनकी प्लस कर देते हैं। और जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में होती है, ए भी उधर जा रही है, बी भी उधर जा रही है, तो इनकी स्पीड माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं, अगर ए को बी से मिलना है तो ए को जल्द मतलब फास्ट दौड़ना पड़ेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो बी को पकड़ पाएगा ये। तो ए माइनस बी, यानी जिसकी स्पीड ज्यादा है उसमें से बी की स्पीड माइनस कर दी, अगर वो सेम डायरेक्शन में। तो दो चीजें होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें क्या बनती है, मान लो ये ब्रिज है और इस ब्रिज को ट्रेन ने क्रॉस करना है, ये कोई ट्रेन है, तो ट्रेन की खुद भी कोई लेंथ होती है, मान लो 200 मीटर लेंथ है। तो ये जब ट्रेन यहाँ आई, इसका मुंह यहाँ ट्रेन का, तो इस टाइम ट्रेन की कोई लेंथ नहीं है, बट जब ये इसको क्रॉस करेगी, ऐसे ऐसे करेगी ना क्रॉस, तो ट्रेन का मुंह यहाँ आ गया, ये पीछे जो बैक साइड है वो यहाँ आ गई, तो ये ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है, ये ब्रिज की लेंथ इसने कवर कर ली। तो ब्रिज की लेंथ कवर करने के बाद जब ट्रेन का जो ये पीछे वाला भाग है ये यहाँ आएगा, तब माना जाएगा कि इसने क्रॉस करा। तो जब ट्रेन ने क्रॉस किया तो क्या क्या किया ट्रेन ने, ब्रिज की लेंथ क्रॉस करी, फिर अपनी लेंथ क्रॉस करी। तो ब्रिज की जो लेंथ होगी और जो ट्रेन की लेंथ होगी वो दोनों प्लस होती हैं। बट अगर इस ब्रिज को आदमी क्रॉस कर रहा है, कोई आदमी क्रॉस करेगा, तो वो क्या करेगा, जो ब्रिज की जो लेंथ होगी ना सिर्फ वही क्रॉस करेगा। जितने टाइम में वो ब्रिज की लेंथ को क्रॉस कर लेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। और जितने टाइम में क्रॉस करेगा तो वो स्पीड निकाल दोगे कि डिस्टेंस ब्रिज की मान के। तो ये दो चीजें थी। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं सीधे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, चलता आदमी क्रॉस करता ब्रिज को 15 मिनट के अंदर। तो मैंने बताया कि जैसे ब्रिज को अगर आदमी ने क्रॉस करना है तो जिस टाइम में वो क्रॉस करेगा और जो स्पीड होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो डिस्टेंस आ जाएगी ब्रिज की, बस सिंपल है। तो स्पीड क्या है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर, इसको कर लो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में पूछा आपसे, तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट, तो छोटे से डिवाइड 25/18। टाइम कितना है 15 मिनट, मिनट के बना लो आप आवर, 60 से सॉरी सेकंड बनानी है ना हमने, मीटर पर सेकंड, तो 15 × 60। डिस्टेंस क्या होगी 25/18 × 15 × 60, 5×3 = 15, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 6 से 10 पे ये 50, ये 25, 25 × 5 750। तो दो आंसर हो गया इसका, 25 × 5 = 75 और 10 ये था, 750 हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, गौतम गोज टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। गौतम जाता 12 किलोमीटर पर आवर ऑफिस,
ये गौतम ऑफिस गया 12 किलोमीटर पर आवर से और रिटर्न होम अब वापस आ गया 10 किलोमीटर पर आवर से। तो ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एक फॉर्मूला लिख लो आप, एवरेज स्पीड क्या होती है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल बात है। तो एवरेज स्पीड होती है जो टोटल डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस जो क्या की कवर, अपॉन जो टोटल टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन। अब ये तो चलो गौतम अकेला ही जा रहा है, मान लो 3 टाइप की बस हैं। एक बस इतनी डिस्टेंस जा रही है इस स्पीड से, किसी भी स्पीड से S1 से, दूसरी जा रही है S2 की स्पीड से, तीसरी S3। तो ये जो डिस्टेंस होंगी ना तीनों, ठीक है, अगर इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो तीनों डिस्टेंस को प्लस कर देना और तीनों स्पीड को प्लस कर देना और दोनों को फिर डिवाइड करना, तो वो आएगी एवरेज स्पीड। मतलब तीनों टाइम को प्लस कर देना, तीनों डिस्टेंस को प्लस, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड होगी। तो यहाँ डिस्टेंस दी है, कुछ नहीं दी, मान लो डी थी डिस्टेंस, तो टाइम क्या आएगा, डी अपॉन पहले 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये पहले का टाइम आ गया। ठीक है, दूसरे का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम ही है डी और फिर 10 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होगी, डी, एक बार गया डी, दूसरी बार आया डी, तो 2D तो डिस्टेंस होगी। अब स्पीड निकाल रहे हैं ना हम, एवरेज अपॉन टाइम कितना लिया, D/12 और इसने D/10, 2D ऐसे ही। एलसीएम ले लो, 120 हो गया, 60 ले लो, एलसीएम 120 क्यों लेना, 12 पंजे 60, 5D और ये कितना हो गया, 10 छिक्का 60, 6D। इसके बाद 2D अपॉन 11D और ये 60 ऊपर आ जाएगा पलट के, डी से डी कैंसिल, 120 अपॉन 11। तो ये कितना बना, 11 एकम 11, 0 और ये 9, 1199, 10.9 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया एवरेज स्पीड। तो 3 आंसर होगा इसका। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए एंड बी 330 किलोमीटर है। ये ए है, ये है बी, इनकी डिस्टेंस दी 330 किलोमीटर। ए स्टार्ट फ्रॉम 8 AM, ए पॉइंट से 8 AM पे चली और टुवार्ड्स बी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इतना ठीक है। अनदर ट्रेन 9 बजे चल रही है और ये 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, स्पीड आपकी प्लस हो जाती है। तो ए और बी की जो स्पीड हो क्या होगी, वो प्लस होगी। इतना तो हमें समझ आ गया। तो ये कह रहा है कब मिलेंगे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जब वो सेम टाइम पे चलेंगे ना तभी तो निकाल पाएंगे हम, तभी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। 8 से 9 बजे तक देख लो इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है। सेम टाइम तो तब होगा जब ये 9 बजे ये चले, 9 बजे वो चल रही है। तो 8 से 9 तक 1 घंटे में कितनी कवर कर लेगा ये, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, तो 60 किलोमीटर कवर कर ली इसने 1 घंटे में। 60 इंटू 1 कर दो, 60 किलोमीटर कर ली। टोटल 330 थी, इसमें से 60 माइनस करो, 270 किलोमीटर जो है वो बच गई। अब ये टाइम पूछा है, तो हमने डिस्टेंस कितनी बची है, 270 अपॉन स्पीड दोनों की प्लस कर दोगे, ये प्लस बी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो 60 प्लस 75, 270 अपॉन 135 और ये 2 से कट गया, 2 घंटे लेगा। अब चलिए कितनी है, 9 बजे चली, ये भी 9 बजे यहाँ से इस पॉइंट से, तो 2 घंटे बाद मिलेगी, यानी 11 बजे मिलेगी। 9 + 2 11, तो 11 AM पे मिल जाएंगे। थर्ड सही हो गया। इसके बाद आओ फोर्थ क्वेश्चन, बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ये कह रहा है कि कोई अपनी यूजुअल स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड है उसकी, कोई जो लेता है वो, उसका 3/4 जा रहा है वो, ये नॉर्मल स्पीड क्या होगी, 4 होगी। जा कितना रहा है वो, अभी 3 जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, मतलब अभी जो जा रहा है वो 3 जा रहा है। और ऑफिस वो है 20 मिनट लेट पहुंचता है। आप ये क्वेश्चन सारे पोज करिए, पहले खुद अटेम्प्ट करके देखो फिर वीडियो देखो। तो 20 मिनट लेट पहुंचता है यूजुअल टाइम से, जो टाइम लेता है नॉर्मल। तो यूजुअल टाइम कितना होगा ये पूछ रहा है। स्पीड देखो पहले, ये लिख लो यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड क्या है इसकी, मान लो 4 है, तो नॉर्मल क्या है फिर, वो 3 है, यही बोल रहा है ना ये। यूजुअल स्पीड का 3 ले रहा है, अभी जो ले रहा है ये प्रेजेंट होगा, नॉर्मल यूजुअल तो सेम ही बात होगी। प्रेजेंट में क्या ले रहा है वो, 3 ले रहा है। टाइम क्या होता है इसका, उल्टा होगा, तो 3/4 हो गया, ये यूजुअल टाइम है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 मिनट लेट बोला ना इसने, तो 20 मिनट हो गया दोनों का डिफरेंस। एक पार्ट 3 से 4, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट। हमने क्या निकालना है, यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कौन सा, ये 3 वाला ना यूजुअल टाइम, ये है।
तो 3 पार्ट कितने होंगे, 20 इंटू 3 यानी 60 मिनट। तो 2 आंसर हो गया सीधा। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट रिचेज इज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस 15 मिनट अर्ली। अगर 5 किलोमीटर से जा रहा है तो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये स्पीड है, ठीक है। 5 किलोमीटर से जा रहा है तो 15 मिनट अर्ली यानी कि 15 मिनट पहले पहुंच गया। 8 बजे पहुंचना था, पहुंच गया 7:45 पे, तो 15 मिनट पहले हो गया, -15 कर दिया। एंड वॉक एट 3 किलोमीटर पर आवर, अगर 3 किलोमीटर पर आवर जा रहा है तो 9 मिनट बाद पहुंच रहा है, यानी 8 पहुंचना था तो 8:09 पे पहुंच रहा है, तो 9 प्लस का हो गया, यहाँ 9 मिनट प्लस होगी। ये स्पीड का रेशो था, टाइम का रेशो क्या होगा, 5:3 था तो 3:5 हो गया। और डिफरेंस क्या होगा टाइम का, यहाँ 2 यूनिट का डिफरेंस है, और वैसे डिफरेंस क्या है, ये -15 हो गया और ये 9, -15 पहले 0 आओगे, 0 से 9 जाओगे, इन दोनों को प्लस करोगे आप, 15 और 9 कितना हुआ, 9 और 5 24 हो गया, 24 मिनट हो गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 24 है, एक की वैल्यू कितनी होगी, 24/2 यानी 12 मिनट। इसने पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, तो ये तो आपका क्या आ गया, टाइम, एक मिनट की वैल्यू आ गई, तो ये मान लो आप यहां से निकाल लो ना, तो 3 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 12 इंटू 3 36 मिनट। और डिस्टेंस क्या होती है, टाइम कितना 36 मिनट, मिनट के आप आवर बना लो 60 से डिवाइड, और स्पीड क्या थी 5, 5 से 12 पे, 12 से 3 पे, तो 3 किलोमीटर आ गई। आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते थे, 5 यूनिट की निकालोगे पर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर स्पीड, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, 3 किलोमीटर यानी सी। इनमें से कोई भी पार्ट ले सकते हो आप। 6th क्वेश्चन देखो, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एंड सम स्पीड, किसी स्पीड पे कवर की उसने सर्टेन डिस्टेंस, हैड ही मूव 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर वो ज्यादा जल्दी करता वो, तो 40 मिनट कम लगते उसको। अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता तो 40 मिनट उसको ज्यादा लगते, तो डिस्टेंस पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, इसमें स्पीड इसने दी है पर इसमें स्पीड नहीं दी, ये कह रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर ज्यादा चलता, +3 स्पीड मान लो s थी, अगर वो s +3 किलोमीटर पर आवर चलता, ये कह रहा है। तो जब ये ऐसे मोर वाला बोले ना कि स्पीड से इतने किलोमीटर ज्यादा चलता, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर आप सिंपल क्वेश्चन सोल्व करोगे वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल पहले आपको समझाता हूँ इसमें क्या करना आपने। इस दोनों केसों में ना डिस्टेंस तो उसने सेम ही ट्रेवल करी है, अगर 2 किलोमीटर स्लो करेगा 40 मिनट वो ज्यादा लेगा, तो डिस्टेंस तुमने सेम ही करी है ट्रेवल, तो इसमें डिस्टेंस इक्वल रखते हैं हम। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसमें, मान लो ऐसे जो स्पीड थी उसकी, सिंपल स्पीड थी उसकी, अब इसमें 3 किलोमीटर ज्यादा कर रहा है ना वो, तो +3। अब दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है, एस और S3 का, +3 का 3 है, तो 3 नीचे लिख लो, इन 2 में मल्टीप्लाई क्या करोगे तो स्पीड आ गई, मल्टीप्लाई टाइम करोगे तो 40 मिनट क्या कह रहा है, लेस लेगा, तो 40 मिनट और मिनट के बना लो आवर, तो 60 से डिवाइड, ये आ गई डिस्टेंस। ठीक है, इसको किसके इक्वल रखोगे, दूसरा केस क्या था, एस स्पीड थी, S-2, 2 किलोमीटर स्लो हो गया ना वो, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, और इसमें भी 40 मिनट ज्यादा लिए इसने, 40/60, तो ये फॉर्मूला बनेगा ऐसे। पहले सोल्व कर देते फिर फॉर्मूला मैं लिख दूंगा। तो इसमें क्या हो गया, S से आपका S कट गया, 40/60 से 40/60 कट गया, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2S + 6, 3 को करो 3S -6, तो ये इधर लिया वो S, ये इधर आ गया 12, तो स्पीड आ गई कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। आपने क्या निकालना था, डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस का ही बताया था मैंने, डिस्टेंस ही तो सेम करी है हमने, तो इसमें पुट कर दो 12, 12 + 3 15/3 40/60, तो ये कितने पे गया आप ये देख लो आप, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 4 40, तो 40 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई, डी आंसर हो गया। तो फॉर्मूला याद क्या करना है इसमें आपने, वो नोट कर लो,
स्पीड एस, एस में जो भी इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है, एक केस इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, नीचे डिफरेंस किसका, स्पीड का, इनटू में टाइम का डिफरेंस, कितना टाइम कम लिया ज्यादा लिया वो होगा, मल्टीप्लाई में इक्वल करना आपने एस, एस में जो यहाँ इंक्रीज का केस ले लो, ये इंक्रीज है भाई, ठीक है, ये हो गया डिक्रीज का केस, डिक्रीज इनटू टाइम डिफरेंस, ठीक है, तो ये बनेगा। क्वेश्चन सोल्व करके देखना, एक दो बार अटेम्प्ट करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेना तो आपको पता लग जाएगा, इसलिए मैंने ये टाइप उठाई थी। अब ये देखो 7th क्वेश्चन, ए स्टूडेंट राइड्स ऑन बाईसाइकिल, बाईसाइकिल पे जाता है वो 8 किलोमीटर पर आवर से, रिच इज हिज स्कूल 2.5 मिनट लेट, 2.5 मिनट वो लेट पहुंच गया, 8 किलोमीटर जा रहा था। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज, उसने स्पीड बढ़ा दी, अब वो 10 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है अब, और स्कूल 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो स्कूल पूछ रहा है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। इसमें तो देखो स्पीड दे रखी है, अब इसने प्लस थोड़ी करिए कि 8 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है तो कम हो रहा है, ये कह रहा है 8 किलोमीटर से ही जा रहा है, तो स्पीड देख लो पहले के 8 और फिर बाद में क्या होगी 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या होगा 10:8 का हो गया। टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, पहले 5 मिनट लेट हो रहा था यानी प्लस 2.5, और फिर बाद में क्या होगा 5 मिनट अर्ली -5, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ डिफरेंस क्या है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 और ये 7.5 होगी, 1 यूनिट 7.5/2, हमने टाइम कितना 10 यूनिट, तो इंटू 10 कर दो, तो ये 75/2 ही हो गया सीधा, पर ये मिनट है ना, किलोमीटर पर आवर करना हमने, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5/8 होगी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 इन 10 की आ गई, इंटू 10 कर लिया था ना हमने, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई ये, यानी टाइम आ गया आपका इतना, और स्पीड थी 8, तो इंटू में 8, हमने डिस्टेंस निकालनी है ना, 8 से 8 काट दो, 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, सी आंसर हो गया। तो आई होप जो समझ आ गया होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखो, 2 men A and B start from Delhi and Agra at same time towards each other। एक कंसेप्ट बताता हूं मैं, मान लो ये A है ये B है, ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और ये किसी C पॉइंट पे मिल गए, ठीक है, तो A जो है, A ने C पॉइंट पे मिलने के बाद A इस स्पीड से जाएगा, तो A की जो टाइम ले लिया हमने T1 ले लिया, स्पीड ले ली S1 A की, B की स्पीड ले ली S2, तो जब C से मिलेगा तो ये जो टाइम है ये कौन लेगा, B लेगा ना, तो ये T2 हो गया। तो जो A और B की स्पीड का रेशियो होता है ना मिलने के बाद, A और B की जो स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है, √T2 अपॉन T1। T2 किसकी थी, B की, और T1 किसकी है, A की। एक तरीके से समझ सकते हो, वैसे भी स्पीड का उल्टा होता टाइम, तो A और B की जो स्पीड का रेशियो होगा वो उनके जो टाइम लिया ना उन्होंने मिलने के बाद, उसका उल्टा रख लो, T2 अपॉन T1। A का टाइम T1 था, B का था T2, तो ये याद रख लेना, ये फॉर्मूला ये यहीं लगेगा। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसको सोल्व करके, नोट कर लेना इसको। तो आगरा से सेम टाइम पे चले हैं, आफ्टर मीटिंग द वे दे कवर द रिमेनिंग जर्नी, रिमेनिंग जर्नी को ये कर रहा है 7 से 1/9 आवर में, दूसरा कर रहा है 6 से 1/4 आवर में। फाइंड स्लोवर स्पीड, अगर फास्टर स्पीड 40 किलोमीटर मोर देन स्लोवर, फास्टर जो है 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, पर आवर मोर देन स्लोवर, तो इतनी ज्यादा है जो फास्टर है वो स्लोवर से। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा, पहले ऊपर क्या आएगी बी की स्पीड, बी किससे गया 6 से 1/4, 6 चौक 24 और 1 25/4 इंटू में, मतलब नीचे आएगा ना ये डिवाइड में, तो वो पलट के लिख देंगे हम सीधा मल्टीप्लाई करके, 9 से 63 और 1 64, 7 से 1/9 है तो 9 से 63 और 1 64/9, तो 9/64 लिख दिया हमने। अब रूट खोलोगे तो ये 3 बार, इसका क्या बाहर आ गया 5, इसका 2 बार, इसका 8 बार, तो 15/16 ए और बी की स्पीड। तो ए स्लो है बी फास्ट है। अब ये कह रहा है कि जो फास्टर है वो स्लोवर से 40 किलोमीटर पर आवर
डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसने पूछा क्या है, स्लो स्पीड पूछी है, स्लो कौन सी है 15, तो 15 इंटू 40, 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 15 इंटू 40 कितना हो गया, 15 चौके 60, 600 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। इसके बाद 9th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। दो ट्रेन दे रखी है, लेंथ 190 मीटर, 210 मीटर ट्रेनों की लेंथ, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखो ये मान लो ये ट्रेन है और ये है बी ट्रेन। तो ये ए ट्रेन इस सिरे पे है, तो ये इसको क्रॉस कब करेगी, पहले तो ये इसके ऐसे पूरे बराबर में आएगी, फिर ये इसको ऐसा पूरा क्रॉस करेगी। कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी की जो लेंथ है ना, वो डिस्टेंस ये हो जाती है, ए प्लस बी की जो लेंथ होती है वो हम इसमें डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, ए ट्रेन की लेंथ और बी ट्रेन की लेंथ दोनों को प्लस करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड को भी क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन थी। स्पीड 40 किलोमीटर 32 किलोमीटर है, बट टाइम किस टाइम क्रॉस करेंगे, ये देख लेना, ये मीटर है, ये क्या है पर आवर। तो स्पीड क्या होगी, 40 प्लस 32, 72 किलोमीटर पर आवर। और इसके आपने मीटर पर सेकंड बनाओगे तो छोटे यूनिट में जा रहे हो, छोटे से मल्टीप्लाई 18 से 4 पे, 4 5 20, 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना हमने, टाइम। टाइम क्या होगा, लेंथ दोनों की क्या थी, ए प्लस बी, 190 प्लस 210 400, और स्पीड 20, तो 20 सेकंड में वो क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को। ए आंसर। तो मैंने ये 9-10 क्वेश्चन करा दिया आपको, और हर एक टाइप क्रॉस कराई, मतलब लगभग 80% मैंने टाइप क्रॉस करा दी। 1-2 टाइप बची होगी, उसको बाद में देख लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना अगर कुछ समझ नहीं आया आपको। अपना आप जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया जो भी चीजें हैं। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नया है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को।